नमस्ते बच्चों। आओ, पास बैठो। आज हम एक जादुई यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बहुत बहुत समय पहले शुरू हुई थी। पवित्र गंगा नदी के चमकते गुनगुनाते जल के किनारे बहुत समय पहले एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे। राजा शांतनु। वे अपने राज्य को प्रेम, न्याय और एक मधुर मुस्कान के साथ चलाते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक सुनहरी सुबह राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और नदी ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की रेशमी पट्टी सूरज की रोशनी में नृत्य कर रही हो। सब कुछ शांत था, मानो पूरा संसार जादू से भरा हो। और तभी बताओ क्या हुआ। चमकती हुई नदी से बाहर निकली स्वयं माँ गंगा। हाँ बच्चों, पवित्र नदी की देवी। वह चांदनी जैसी दमक रही थी। उनके लहराते केश नदी की तरंगों जैसे बह रहे थे और उनकी मुस्कान बिल्कुल गंगा जल की तरह शांत और पवित्र थी। राजा शांतनु ने उन्हें देखा और उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्हें पहली ही नजर में गंगा मैया से प्रेम हो गया। गंगा मैया ने कोमल मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि वे राजा से विवाह करेंगी, पर एक वादा लेना होगा। एक बहुत अजीब सा वादा। उन्होंने कहा, तुम मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करोगे। यदि कभी पूछा तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा शांतनु गंगा मैया से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वादा स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद उनके घर एक शिशु ने जन्म लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। हर बार जब एक बच्चा जन्म लेता, गंगा मैया उसे अपनी गोद में उठाती और उसे एक जादुई कमल की नाव पर नदी में रख देती। वह कमल सुनहरे प्रकाश से चमकता और धीरे धीरे उस शिशु को दूर लेकर चला जाता। राजा शांतनु यह सब देखते रहे। उनका हृदय भारी हो जाता। वे अपने बच्चों को गोद में लेना चाहते थे, उनकी हंसी सुनना चाहते थे, उनके साथ खेलना चाहते थे। पर उन्होंने अपना वादा याद किया, एक ऐसा वादा जो प्रेम से बनाया गया था। और अब बच्चों, आता है सबसे जादुई हिस्सा। गंगा मैया कठोर नहीं थी। वे सातों बच्चे असल में सप्तवसु थे, स्वर्ग से आए दिव्य प्राणी जो एक श्राप के कारण जन्म लेने को मजबूर हुए थे। गंगा मैया उन्हें उस श्राप से मुक्त कर रही थीं। उन्हें उनके असली स्वर्गिक घर वापस भेज रही थीं, उस चमकते कमल की नाव के माध्यम से। अगर तुम ध्यान से सुनो तो ऐसा लगेगा मानो उन सातों बच्चों की खुशियों भरी हंसी आसमान में तारों की तरह गूंज रही हो और वे चमकते हुए सितारे बनकर स्वर्ग में उड़ गए हों। लेकिन सातवें बच्चे के बाद कुछ बदल गया। जब आठवां बच्चा जन्मा, राजा शांतनु खुद को रोक नहीं सके। उनका प्रेम उमड़ पड़ा और वे चिल्ला उठे, रुक जाओ, कृपया इस बच्चे को मत ले जाओ। गंगा मैया ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह बच्चा, यह विशेष बालक धरती पर ही रहेगा। यह बलवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा और आपके राज्य का सबसे महान नायक बनेगा। और वह बच्चा था भीष्म, धर्म का रक्षक, महान योद्धा और इतिहास के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक। यह कहकर गंगा मैया ने बच्चे को राजा की गोद में दिया और स्वयं पवित्र जल में विलीन हो गईं। बच्चों, राजा शांतनु और गंगा मैया ने अपना वादा प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ निभाया और उसी से जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसने दुनिया का भविष्य बदल दिया। और अब आती है आज की सीख। वादा निभाने से भरोसा बनता है, वादा निभाने से खुशी मिलती है और कभी कभी वादा निभाने से चमत्कार हो जाता है। गंगा मां के जाने के बहुत सालों बाद की बात है। एक दिन महाराज शांतनु उन्हें याद करते हुए गंगा किनारे टहल रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में खोए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा एक नाव पर बैठी सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, बहुत ही सुंदर, सरल और तेजस्वी। उन्हें देखते ही महाराज शांतनु के दिल में कई साल बाद फिर से प्रेम जाग उठा। महाराज मछुआरे से मिले और सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई। लेकिन मछुआरा बोला, मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके बेटे ही राजा बनेंगे। क्या आप ये वादा करते हैं? बेचारे शांतनु का दिल टूट गया। वह अपने पुत्र देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते थे? कुछ दिन तक वे बहुत दुखी रहने लगे।
एक दिन राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा और सोचने लगे, मैं अपने पिता को दुखी कैसे देख सकता हूं। वह तुरंत अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर धड़ 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 सीधे नदी की ओर निकल पड़े। मछुआरों की बस्ती पहुंचकर देवव्रत को सारी शर्तों का पता चला। तभी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठाए और गहरी गूंजती आवाज में बोले, मैं देवव्रत आज भयानक प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। मैं जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। उसी क्षण धड़ाम, जैसे आसमान फट गया हो। देवता अप्सराएं प्रकट होने लगे। आसमान से लाखों लाखों फूल बरसने लगे, लाल पीले गुलाबी सफेद, जैसे रंग बिरंगी बर्फ। सब देवता एक साथ चिल्लाए, भीष्म भीष्म भीष्म। और तभी से उनका नाम पड़ा, भीष्म पितामह। भीष्म के प्रेम और त्याग से महाराज शांतनु फिर से खुश हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, असली सुपर पावर उड़ना या पहाड़ उठाना नहीं। असली सुपर पावर है अपना वादा निभाना। जब भी मम्मी पापा या दोस्तों से कोई वादा करो, उसे भीष्म की तरह मुस्कुराते हुए पूरा करना। अब मेरे साथ बोलो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। वाह, मैंने सुन लिया। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पांडवों और कौरवों के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूं। राजा शांतनु के बेटे थे और उन्हीं बेटों से उनके 3 पोते हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उनका सबसे बड़ा पोता था धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी एक ऐसी राजकुमारी थी जिसने अपने पति का दुख बांटने के लिए खुद अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली। कितना अद्भुत प्रेम था उनका। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। अब बात करते हैं राजा शांतनु के दूसरे पोते पांडु की। पांडु बलवान, सुशील और स्वस्थ थे। वे एक महान योद्धा थे। देखिए उनका शांत चेहरा, सफेद वस्त्र, हिरण्य की खाल और सुनहरा धनुष। वे इतने दयालु थे कि जंगल के जानवर भी उनके मित्र बन गए थे। उनसे 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। उनकी माता का नाम था कुंती और उनके प्रत्येक पुत्र में देवताओं जैसी विशेषताएं थीं। चलो शुरू करें, पांडवों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं बड़े भाई युधिष्ठिर। इन्हें धर्मराज कहा जाता है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, यहां तक कि सपने में भी नहीं। इनकी शांति भरी मुस्कान, दयालु आंखें और सिर पर छोटी सुनहरी मुकुट में मोर पंख। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे पीछे चमकते तारे नाचने लगते हैं। ये सत्य और न्याय के राजकुमार हैं। अब आते हैं भीम, दुनिया के सबसे ताकतवर। ये पहाड़ उठा सकते हैं और एक बार में 1000 रोटियां खा सकते हैं। देखिए उनकी चमचमाती गदा, लाल वस्त्र और विशाल मांसपेशियां। पर डरने की बात नहीं, इनका दिल सबसे बड़ा है और अपने भाइयों की रक्षा सबसे ज्यादा पसंद है। अब मिलते हैं सबसे महान धनुर्धर से, अर्जुन। इनके पास है जादुई धनुष गांडीव, जो सोने और इंद्रधनुष की तरह चमकता है। हरा सुनहरा कवच, लंबे बहादुर योद्धा जैसे बाल और माथे पर हल्की सी दिव्य चमक। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वो चाहे फूल बन जाए या आग, जैसा वो चाहें। और अब आते हैं सबसे छोटे भाई, सुंदर जुड़वाम नकुल और सहदेव। नकुल संसार का सबसे सुंदर बालक है। देवता भी कभी कभी जलन खा जाते हैं। वह चांदी नीले वस्त्र पहनते हैं और मोतियों के गहने। सहदेव सबसे बुद्धिमान। उन्हें जानवरों, तारों और भविष्य का ज्ञान है। वह चांदी बैंगनी वस्त्र पहनते हैं और हमेशा उनके कंधे पर एक प्यारा उल्लू बैठा रहता है। दोनों साथ हों तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। ये 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाते हैं। ये एक दूसरे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब ये 5 साथ खड़े होते हैं तो सूरज भी ज्यादा चमकने लगता है। और अब मिलते हैं दुर्योधन से, 100 कौरवों में सबसे बड़ा, बहुत ताकतवर, बहुत चतुर, पर पांडवों से बहुत बहुत ईर्ष्या करने वाला। काले लाल कवच में कांटेदार मुकुट, गुस्से से भरी लाल आंखें और पीछे काले बादल घूमते हुए उसके हाथ में भारी सुनहरी गदा होती है और उसका सपना है पूरा राज्य अपने लिए।
और इस तरह बच्चों, कुरुवंश के सारे राजकुमार जन्म लेते हैं। वे साथ खेलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ सीखेंगे। पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना है। एक दिन ये चचेरे भाई दुनिया के सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध में आमने सामने खड़े होंगे। त्याग, प्रेम, वचन और आशीर्वादों से शुरू होती है महाभारत की महान गाथा। त्याग, वचन और भाग्य ये जीवन को दिशा देते हैं। भीष्म का व्रत हमें प्रतिबद्धता सिखाता है और कुंती का आस्था हमें साहस का महत्व बताती है। याद रखो बच्चों, सत्य, प्रेम और दोस्ती जैसे पांडवों की हमेशा जीतती है। ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्योधन का सिर्फ दुख लाते हैं। अब बताइए, आप किस टीम में हैं? आज फिर हम अपनी शानदार महाभारत की कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले क्या तुम्हें पांडवों और कौरवों के नाम याद हैं? चलो एक बार दोहराते हैं। तैयार? 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और सहदेव। और कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? हाँ, बिल्कुल सही, दुर्योधन। शाबाश बच्चों। जैसे जैसे सारे राजकुमार बड़े होने लगे, वैसे ही अब समय था उनकी शिक्षा शुरू होने का। जैसे तुम स्कूल जाते हो, वैसे ही पांडवों और कौरवों को भी गुरु चाहिए थे, जो उन्हें समझदार, बहादुर और अच्छे नेता बना सके। सबसे पहले आए गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपा बहुत शांत, सरल और ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धर्म और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, ये सब उन्होंने ने सिखाया। पर जल्द ही एक और गुरु आने वाले थे, जो इन सभी राजकुमारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। एक दिन एक तेजस्वी, प्रभावशाली और महान योद्धा सराय में हस्तिनापुर आए। गुरु द्रोणाचार्य। उनकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास था और हाथ में धनुष। जैसे ही राजकुमारों ने उन्हें देखा, सभी ने झुककर प्रणाम किया। गुरु द्रोण बोले, बच्चों, मैं तुम्हें युद्ध कला सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महान योद्धा बनाऊंगा। अगले ही दिन कठोर लेकिन रोमांच भरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हर राजकुमार में एक खास प्रतिभा थी। युधिष्ठिर सत्य, धर्म और न्याय में सबसे आगे थे। उनका मन बहुत संतुलित और शांत था। भीम ने भारी गदा उठाना सीखा। जब भी वे गदा घुमाते, धड़ाम, जमीन हिल जाती थी। अर्जुन, ओह, अर्जुन तो अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। धनुष बाण से उन्हें इतना प्यार था कि वे दिन रात, धूप बरसात में भी अभ्यास करते रहे। नकुल तलवारबाजी में निपुण बने, तेज, चुस्त और बहादुर। सहदेव घुड़सवारी और तलवार दोनों में माहिर हो गए। वे कम बोलते थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। कौरव भी पीछे नहीं थे। दुर्योधन विशेष रूप से गदा युद्ध सीखता रहा, क्योंकि वह भीम को चुनौती देना चाहता था। कभी कभी लड़ाई होती, कभी प्रतियोगिता, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, महान योद्धा बनना। एक दिन गुरु द्रोण ने सोचा, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा ध्यान और एकाग्रता है। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर रखी। सब विद्यार्थियों को बुलाया। जिसने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया, वही सबसे अच्छा धनुर्धर कहलाएगा। गुरु ने कहा। सबसे पहले आए युधिष्ठिर। बेटा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मैं पेड़ देखता हूं, पत्ते देखता हूं, आकाश देखता हूं और चिड़िया भी। द्रोणाचार्य ने सिर हिलाया। एकाग्र नहीं हो, पीछे हटो। एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन सब आए। हर किसी ने चारों तरफ की चीजें बताई। गुरु द्रोण नाराज नहीं थे, बस निराश हो रहे थे। फिर बारी आई अर्जुन की। अर्जुन, तुम क्या देखते हो? द्रोण ने पूछा। अर्जुन बोला, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देखता हूं। और कुछ नहीं गुरुदेव, न पेड़ न पत्ते, सिर्फ आंख। द्रोणाचार्य के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। निशाना साधो और छोड़ो। अर्जुन ने तीर चलाया। सुस, और तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। सारे राजकुमार आश्चर्य से देखते रह गए। उस दिन से सबको पता चल गया, अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनने वाला है। लेकिन बच्चों, ये कहानी अधूरी है अगर हम आपको एकलव्य के बारे में न बताएं। एकलव्य एक वनवासी बालक था। उसका सपना था गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही सिखाने की अनुमति थी। फिर भी बच्चों, एकलव्य ने हार नहीं मानी।
उसने जंगल में मिट्टी का गुरु द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाई और दिन रात वहीं अभ्यास करता रहा। वह उस प्रतिमा को ही अपना सच्चा गुरु मानता था। उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोण को यह पता चला तो वे हैरान भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि अर्जुन को ही सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। और बच्चों, बताओ एकलव्य ने क्या दिया? अपना अंगूठा। हाँ, एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अपनी सबसे बड़ी कला, अपनी सबसे कीमती क्षमता अपने गुरु के सम्मान में त्याग दी। ये कहानी भावुक है, थोड़ी दुख भरी भी, लेकिन हमें एक गहरी सीख देती है, भक्ति, त्याग और गुरु का सम्मान। तो बच्चों, आज हमने सीखा, ध्यान और एकाग्रता अर्जुन की तरह सफलता दिलाती है, कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। गुरुओं का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। एकलव्य जैसे त्याग से गहरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा का पता चलता है। नमस्ते बच्चों, आज हम पहुंच चुके हैं उस शानदार दिन पर जिसका इंतजार पूरे हस्तिनापुर ने सालों से किया। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद पांडव और कौरवों का कौशल प्रदर्शन। महल के सामने एक विशाल अखाड़ा बना हुआ है। चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, लोगों की भीड़ उत्साहित है। आज सब जानना चाहते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले आता है वह क्षण जिसका इंतजार सबको था। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। दोनों मैदान में उतरते हैं। दोनों विशाल, बलशाली, दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई। ठाए, पहली टक्कर होती है और ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़की हो। धड़ाम, दूसरी टक्कर से धरती हिल जाती है। भीड़ अवाक। कुरुवंश के सबसे ताकतवर योद्धा आज बराबरी से भिड़ रहे थे। भीम जोर से वार करता है, दुर्योधन फुर्ती से बचता है और पलटकर प्रहार करता है। गदा हवा चीरती हुई घूमती है, धूल उड़ रही है, लोग सांसें रोक कर देख रहे हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह खड़े हो जाते हैं। बस, दोनों अद्भुत हैं, रोक दो। युद्ध रोका जाता है, लेकिन सब समझ गए भविष्य में यही दो योद्धा कुरुक्षेत्र की सबसे भयानक भिड़ंत लड़ने वाले हैं। अब बारी है धनुर्विद्या की। सभी राजकुमार एक पंक्ति में खड़े होकर अपने अपने निशाने की परीक्षा देंगे। सबने दूर लगाए गए लक्ष्य पर तीर चलाए। कुछ राजकुमारों के तीर निशाने से चूक गए, कुछ तीर बस हल्का सा छूकर निकल गए, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसके हर एक तीर सीधे लक्ष्य पर जाकर लगा। गुरु द्रोणाचार्य गर्व से उन्हें आगे बुलाते हैं। अर्जुन धनुष उठाते हैं, गांडीव चमक रहा है और जैसे ही तीर चलता है, सीटी जैसी आवाज ऊपर हवा में जाता है। तीर 5 लकड़ी के निशानों को एक के बाद एक चीरते हुए आखिर में एक छोटे से घूमते चक्र को भी भेद देता है। भीड़ उछल पड़ती है। वाह अर्जुन, वाह! द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं। मेरे सबसे प्रिय शिष्य। अचानक अखाड़े में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है। कर्ण। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। ये कौन है? कितना वीर दिखता है, धनुष कैसा चमक रहा है। कर्ण अर्जुन की ओर देखकर कहता है, आज तक मैंने जो देखा उससे सिर्फ मैं ही तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। अर्जुन, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? भीड़ सन्न। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी भीष्म पितामह आगे बढ़कर कहते हैं, रुको कर्ण, राजकुमार अर्जुन का मुकाबला उनके समान कुल और पद वाले योद्धा से ही हो सकता है। तुम्हें अभी इसकी अनुमति नहीं। कर्ण के चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर आती हैं। दुर्योधन यह देखता है और तुरंत आगे आता है। दुर्योधन घोषणा करता है, आज से कर्ण अंग देश का राजा है, अब यह मुकाबला करने का पूर्ण अधिकारी है। भीड़ एक क्षण के लिए चौंक जाती है, फिर तालियों और शोर से गूंज उठती है। कर्ण दुर्योधन के सामने सिर झुकाता है। आज से मेरी मित्रता, मेरी निष्ठा, मेरा जीवन सब आपका है। दुर्योधन मुस्कुराता है। आज उसे अर्जुन का एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। कर्ण आकाश की ओर तीर चलाता है और उसके तीर से मानो तूफान सा उठने लगता है, लेकिन अर्जुन तुरंत अपना तीर चलाता है और उसी एक तीर से वह पूरे तूफान को शांत कर देता है। मगर तभी द्रोणाचार्य आवाज लगाते हैं, आज का प्रदर्शन समाप्त, अगला मुकाबला किसी और दिन होगा। कहानी का अंत।
और सीख भीड़ धीरे धीरे निकलने लगती है। लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, अर्जुन और कर्ण का असली युद्ध कब होगा? नियति की अपनी योजना थी। कर्ण साधारण युवक नहीं था, वह स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था, जिसे कुंती ने विवाह से पहले जन्म दिया और गुप्त रूप से नदी में प्रवाहित कर दिया था। यह रहस्य सबकी नजरों से छिपा रहा। कर्ण केवल तिरस्कार का दर्द और दुर्योधन की मित्रता का सुख जानता था। पांडव चुपचाप देखते रहे। अर्जुन के मन में पहली बार एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ। भीम ने क्रोध से दांत पीसे। युधिष्ठिर शांत थे, पर मन ही मन आने वाले तूफान को भांप रहे थे। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई ही था, बस उन्हें इसका पता नहीं था। इस प्रकार द्वेष और प्रतिद्वंद्विता और गहरी हो गई। अर्जुन और कर्ण की आज के दिन ने सबको 3 बातें सिखाई। 1, अर्जुन एकाग्रता और मेहनत का प्रतीक। 2, भीम और दुर्योधन शक्ति और प्रतिस्पर्धा। 3, दुर्योधन द्वेष और प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक कि प्रतिभा जन्म से नहीं, मेहनत से बनती है। सच्ची दोस्ती जीवन बदल देती है। सम्मान और पहचान कभी कभी शक्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। स्वागत है बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपको फिर से देखकर। उम्मीद है कि आप हर कहानी में मजा भी ले रहे हैं और कुछ नया सीख भी रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुरु राजकुमार अब बड़े हो रहे थे और पूरा हस्तिनापुर उत्साह से गूंज रहा था। हर दिन प्रशिक्षण मैदान में तीरों की शू की लाया करती आवाजें, गदाओं के टकराने की धड़ाम, गूंज और योद्धाओं के अभ्यास करते हुए हल्के कदम सुनाई देते थे। अर्जुन तीर इतने तेज और सुंदर तरीके से चलाते थे कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। वह गांव वालों की हर संभव तरीके से मदद करते, इसलिए सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भीम बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने ही प्यारे दिल वाले भी। वह खेलते भी जोर से थे और सबके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। सहदेव गांव वालों और मछुआरों की मदद करते, कहीं छोटा पुल बनाकर, कहीं रास्ता सुधारकर, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। और युधिष्ठिर, उनका चेहरा शांत था, उनकी आवाज मधुर और उनके विचार गहरे। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, युधिष्ठिर तो राजा बनने लायक हैं, इतने न्यायप्रिय, इतने सच्चे, हस्तिनापुर का भविष्य इनके हाथों सुरक्षित है। लेकिन ये बातें दुर्योधन के दिल में चुभ गईं। वह क्रोध से भर गया। वह राजगद्दी को अपना हक मानता था। एक रात वह अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह हड्डियों के पास घुमा रहे थे। मामा, दुर्योधन फट पड़ा, लोग युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, बताइए क्या करूं? शकुनी ने धीमी खतरनाक मुस्कान दी। भांजे, तलवार से जो काम ना हो कभी कभी आग कर देती है। योजना तैयार हुई। दूर के नगर वर्णावत में एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया गया। ऊंचे चमकते स्तंभ, रंगीन पर्दे, चमकीली दीवारें, लेकिन इन दीवारों के अंदर छिपी थी मौत। महल लाख से बना था, जो एक चिंगारी से भयंकर आग पकड़ लेता है। शकुनी ने कहा, उन्हें यहां उत्सव मनाने भेज दो। जब वे खुश और निश्चिंत हों, तब आग अपना काम कर देगी। धृतराष्ट्र हिचकिचाए, पर दुर्योधन के प्रेम ने उनकी आंखें मूंद दी। पांडवों और कुंती को वर्णावत भेज दिया गया। शहर के लोग फूल बरसाते हुए बोले, मजे करो राजकुमारों। किसे पता था यह यात्रा उत्सव की नहीं, एक खतरनाक जाल की ओर थी। लेकिन एक व्यक्ति सब समझ रहा था। विदुर, राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री, रवाना होने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आग घर जला दे तो पानी रास्ता बनाता है, जब लपटें उठें इसे याद रखना। युधिष्ठिर समझ गए, विदुर उन्हें बचाना चाहते थे। वर्णावत पहुंचकर पांडवों ने रात में एक गुप्त सुरंग बनानी शुरू की, जो महल के नीचे से निकलकर जंगल तक जाती थी। ऊपर से वे खुश दिखते, लोगों से मिलते, उत्सव में जाते, पर भीतर से हमेशा तैयार रहते। एक रात महल में बड़ा भोज रखा गया। ढोलक बज रही थी, नाच गाना हो रहा था, दीपकों की रोशनी हर दीवार पर चमक रही थी। भोज के बाद सब सोने चले गए। अंधेरे में छिपे दुष्ट लोग फुसफुसाए, अब समय आ गया है। एक मशाल दीवार से लगाई गई और बस सुबह लाख आग पकड़ते ही पूरे महल में लपटें दौड़ पड़ी। महल चिंगारियों का पिंजरा बन गया। दीवारें टूट रही थीं, छत गिर रही थी, लपटें नागों की तरह फुफकार रही थीं। लोग दूर से चिल्लाए,
पांडव जल गए, लेकिन गहरे नीचे सुरंग में कुंती और पांडव रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीम छोटे भाइयों को ढो रहे थे, अर्जुन मां की मदद कर रहे थे, युधिष्ठिर शांत आवाज में दिशा बता रहे थे। लंबी यात्रा के बाद वे जंगल की ठंडी हवा में निकल आए। वे थके थे, घायल थे, लेकिन जिंदा थे। सुबह राख अभी भी उड़ रही थी। लोग रो रहे थे। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे लगा वह जीत गया, लेकिन भाग्य मुस्कुरा रहा था। दूर जंगल में पांडव नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, कठिन पर एकजुट, थके हुए पर आशावान। यह अंत नहीं था, यह उनकी महान यात्रा की शुरुआत थी। हमारी आज की सीख: ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन साहस, बुद्धि और परिवार का साथ किसी भी आग से बचा सकता है। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। आज की सीख बहुत महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या को कभी अपने निर्णय पर हावी मत होने देना। जय श्री कृष्ण। बाय।